बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ तहरीक इंसाफ की आज दोपहर 2 बजे एहतजाज की तैयारी। शाहराह फैसल पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। हसास और इंतहाई हसास मकामात पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो कहते हैं, एहतजाज कानूनी हक है, खिलाफ वर्जी करने नहीं दी जाएगी। आपको अपडेट करते चलें कि पुलिस शाहराह फैसल पर पुलिस रेंजर्स की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। हसास और इंतहाई हसास मकामात पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ तहरीक इंसाफ की आज दोपहर 2 बजे एहतजाज की तैयारी। शाहराह फैसल पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। मुजाहिरीन सड़कों पर निकलेंगे 2 बजे और इस हवाले से तैयारियां भी कर ली गई हैं। तफसीलात जानेंगे, शाहजेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इमरान खान की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई है। और कराची की सूरत हाल के हवाले से आगाह करूँ तो इस वक्त मैं FTC के मुकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जिस तरीके से सिक्योरिटी के इंतज़ामात किए गए हैं वो मैं आपको दिखाऊँ तो मेरा कैमरामैन हारिस अगर उस तरफ दिखाए तो उस तरफ कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार चाको चौबंद दस्ता जो है यहाँ पर पहुँच चुका है और इधर उनके जो अफसरान हैं वो भी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते दिखाई देते हैं। अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस की भी नफरी जो है यहाँ पर मौजूद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, IG सिंध गुलाम नबी मेमन और उनके साथ मुर्तज़ा वहाब जो कि तर्जुमान सूबा सिंध हैं, वो जो है इस वक्त बग़ैर प्रोटोकॉल के शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों के दौरे पर निकले हुए हैं। और साथ ही साथ अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि SSP साउथ असद रज़ा भी जो है हमारे सामने साथ मौजूद हैं और उसके साथ यहाँ पर पुलिस की जो नफरी है उसमें क्विक रिस्पांस फोर्स, इसी तरीके से रेंजर्स एहलकार, कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार और इसी तरीके से जो वाटर कैनन भी जो है यहाँ पर पहुँचाया गया है। जबकि साथ साथ यहाँ पर तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मैं आपको बताऊँ 30 से ज़ायद के करीब 30 से ज़ायद जो है कारकुनान हिरासत में है इस वक्त। और अली जैदी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबा सिंध के सदर हैं, अली जैदी और उनके साथ MP अदील राजा वो जो है गिरफ़्तार हैं, जिनको नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया है। अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो मेरे कैमरामैन हारिस अगर आपको दिखाया, जब गुज़िश्ता रोज़ जब यहाँ पर हादसा रोनमा हुआ था, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया था, उसके बाद जो है पुलिस एक्शन में आई है और उसके बाद यहाँ पर ड्यूटी के फ़राइज़ जो हैं वो सर अंजाम दिए गए हैं। इस वक्त जो है मेरे साथ SSP साउथ असद रज़ा हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि अगर वो बात करनी चाहिए। वो इस वक्त जो है ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए दिखाई देते हैं, तो इनसे बात कर लेते हैं। असद साहब, आप यहाँ पर कल भी मौजूद थे और इस वक्त भी मौजूद हैं, क्या इंतज़ामात किए गए हैं? जी हाँ, किसी भी चूँकि ये हम FTC ब्रिज पे खड़े हैं, ये जो FTC ब्रिज है यहाँ एंट्री पॉइंट है रेड जोन का। तो रेड जोन की प्रोटेक्शन के लिए हमने जो है नेसेसरी जो है वो जितनी भी प्रिकॉशंस होती है वो हमने ली हैं। इसके लिए हमने जो अपनी स्टेशनरी डिप्लॉयमेंट है वो की है, मोबाइल्स की डिप्लॉयमेंट की गई है, एंटी राइड को बुलाया हुआ है कि कोई भी अगर ऐसी वायलेंट सिचुएशन होती है तो उसको भी हम फेस कर सकें। हम इसी चीज़ को प्रमोट करते हैं कि वायलेंस ना हो और जो भी प्रोटेस्टर्स हैं अगर तो वो पीसफुली करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर वो वायलेंट करेंगे, बिहेवियर शो करेंगे या फिर वो जो कवानीन हैं उसको फॉलो नहीं करेंगे तो पुलिस एक्शन करेगी। और दीगर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो भी हमारा साथ दे रही हैं, वो भी हमारे बैकअप के ऊपर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड का अमला भी जो है मौजूद है। जबकि साथ साथ जिस तरीके गुज़िश्ता रोज़ देखा गया कि सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, तकरीबन 20 करोड़ से ज़ायद की रकम मालियत को जो है नुकसान पहुँचाया गया, जिसमें वाटर बोर्ड की गाड़ियों को नज़र आतिश कर दिया गया, पीपल्स बस सर्विस की जो 2 गाड़ियाँ थी वो नज़र आतिश कर दी गई। इसी तरीके से हसास इदारों के चौकी को नज़र आतिश किया गया और इसी तरीके से ट्रैफिक पुलिस की जो सेक्शन ऑफिस होता है उसको जला दिया गया मुश्तइल कारकुनान की जानिब से, जिसके बाद पुलिस की जानिब से डंडा उठाया गया और मुतादिद कारकुनान को हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि इधर मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदगान हैं, मरकज़ी कायदीन हैं, उनकी जानिब से इमरान खान की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ जो है एहतजाज की दोबारा कॉल की गई है, तो इसके बाद इस मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए पुलिस अफसरान, पुलिस एहलकार, क्विक रिस्पांस फोर्स, एंटी राइड फोर्स, रेंजर्स
इधर इसी तरीके से कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार और हसास इदारों के एहलकार जो है तैनात कर दिए गए हैं और किसी भी नाखुशगवार हालात से निपटने के लिए तैयारियों का सिलसिला भी जारी है। जबकि साथ साथ मैं आपको बताऊं, जब ये वाक़या रोनमा हुआ था, गुज़िश्ता रोज़ शाहराह फैसल को जब ब्लॉक कर दिया गया था, ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई थी, तो बलोच कॉलोनी के करीब मुश्तइल कारकुनान की जानिब से सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया था, जिसके पेश नज़र ये तमाम तर इंतज़ामात आज जो है किए गए हैं। मैं आपको बताऊं कि आज जो है तालीमी इदारों के हवाले से, तो तालीमी इदारों में मामूल के मुताबिक 9 और 10 के पेपरों का सिलसिला जारी है, जबकि दोपहर के वक्त होने वाले जो पेपर हैं वो भी मामूल के मुताबिक लिए जाएंगे। कुछ निजी तालीमी इदारे हैं जिन्होंने अपने असातिज़ा और तालिब इल्मों को छुट्टी दे दी थी, जबकि कुछ ऐसे तालीमी इदारे मौजूद हैं, निजी तालीमी इदारे मौजूद हैं जो इस वक्त खुले हुए हैं और वहाँ पर मामूल के मुताबिक तालीमी मराइल का सिलसिला जारी है। जिस तरीके से गुज़िश्ता रोज़ देखा गया सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, तो पुलिस अफसरान समेत तमाम ही एक ही मौके पर इख्तियार कर रहे हैं कि एहतिजाज करना हर शहरी का हक़ है, लेकिन उसको कानून के दायरे में करना हर शहरी का हक है, लेकिन उसे पुराम तरीके से अंजाम दिया जाए तो बेहतर है। शाहज़ेब हुसैन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आप अपने नाजरीन को बताएं। सूबाई वज़ीर इत्तलाअ सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि जलाओ घिराव करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, किसी के साथ कोई रियायत नहीं होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शर्जील मेमन का कहना था, ताजर दुकानें खोलें, हालात मामूल, सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिन इदारों के अमलाक का नुकसान हुआ वो मुकदमा दर्ज करवाएं। तफसीलात जानेंगे, शाहज़ेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहज़ेब, ये बताइएगा, उससे पहले हम आपको सोट सुनवाते हैं। जब ये शाहराह फैसल पे ये मॉब था, पुलिस अगर चाहती 5 मिनट में वो चीज़ क्लियर हो जाती, लेकिन पुलिस क्लैश नहीं चाह रही थी। जो मुजाहरा करने वाले, आपने देखा कल आपके अपोजिशन लीडर साहब सिंध असेंबली के क्या लेके घूम रहे थे, डंडे लेके घूम रहे थे और मुंह पे नकाब बांध के घूम रहे थे। आपका ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली का मेंबर लग रहा था या कोई गुल्लू बड़िया कोई गुंडा लग रहा था? आप बताएं ना मुझे, क्या लग रहा था? हाँ बस, अब ये मीडिया बोले कि कल गुल्लू बड़िया, भाई क्या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का ये काम है कि मुंह पे कपड़ा बांध के हाथ में लाठियां लेके और गाड़ियां जला और गाड़ियां तोड़े और लोगों पे पथराव करे और लोगों को करे? ये आप देखें कि ये आपके पास जो भी जिस तरीके से इनको जितवा के असेंबली में भेजा गया गुंडागर्दी करने वालों को। लेकिन कल जो शाहराह फैसल की सिचुएशन थी वो सिर्फ और सिर्फ हम नहीं चाहते थे कि कोई क्लैश हो। सीएम साहब ने कहा कि रोड क्लियर भी कराओ, लेकिन बगैर किसी इस तरह की चीज़ से, जैसे खुदा ना खास्ता किसी का कोई जानी नुकसान हो, वरना पुलिस के लिए 5 मिनट का काम था। पुलिस वहाँ पर टीयर गैस फायर करती, पुलिस खुदा ना खास्ता हवाई फायर करती तो डिस्पर्स हो जाती। लेकिन सीएम साहब ने बहुत ही दानिशमंदी के साथ कि सिचुएशन ख़राब ना हो और इसीलिए उन्होंने उसको दी। बात ये वाज़ेह ये है कि पुलिस ने सीसीटीवी कैमरास, पिक्चर्स, वीडियोस के ज़रिए वो तस्वीर सारी ले ली है। जो जो कल इन मुजाहरों में शामिल थे, जो जो कल कानून को हाथ में ले रहे थे, बसों को नुकसान पहुंचा रहे थे, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा रहे थे, सिंध पुलिस की मैं बात कर रहा हूं, उन सब लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। किसी के साथ कोई रियायत नहीं रखी जाएगी। देखिए, मैंने कहा कि जिन जिन लोगों ने बसें जलाई हैं, जिन जिन लोगों ने वाटर बोर्ड की गाड़ियां जलाई हैं, वो जो भी इदारे हैं, अगर बसें चलाई हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, और अगर वाटर बोर्ड वालों की जो गाड़ियों को नुकसान हुआ है तो वाटर बोर्ड डिपार्टमेंट अपनी एफआईआर कटवा रहे हैं इनफैक्ट। उसके बाद सारे सीसीटीवी फुटेजेस के जरिए किसी को भी नाहक बेगुनाह नहीं गिरफ्तार किया जाएगा। जो जो इन चीज़ों में मुलविस हैं और जो जो इनको इंस्टिगेट कर रहे हैं, वो सारे लोग, जैसे हम कहते थे सहूलतकार, वो सारे लोग कानून के शिकंजे में, कानून के दायरे में रख के जरूर आएंगे। वज़ीर इत्तलाआत का क्या कहना था ये आपने सुना। शाहज़ेब हुसैन का रुख करेंगे। शाहज़ेब, ये बताएगा कि कल हमने देखा कि मुताद्दिद गिरफ्तारियां अमल में लाई गई, रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, क्या आज अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, क्रैकडाउन किया गया है? जी बिल्कुल, अगर गिरफ्तारी के हवाले से बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी कायदीन हैं उनके घर पर हसास इदारों और दीगर कानून नाफिज करने इदारे वालों एहलकारों का जो है छापा मारा गया था, तो कोई गिरफ्तारी अमल में तो नहीं आई। ताहम अली जैदी को यहाँ पर FTC के मुकाम से जो है गिरफ़्तार किया गया था जब यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा था
जब वो मुश्तइल कारकुनान थे यहाँ पर मौजूद थे, उनकी नुमाइंदगी वो कर रहे थे, उनको गिरफ़्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। उनके ख़िलाफ़ जो है मुकदमा भी जो है दर्ज किया जाएगा पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है। जबकि साथ साथ MP अदिल राजा को जो है गिरफ़्तार किया गया है और इसी तरीके से दीगर कारकुनान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, जिन्होंने मुश्तइल होकर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया था, उनको जो है हिरासत में लिया है। ताहम जिस तरीके से शर्जील इनाम मेमन साहब ने कहा कि जिन्होंने कानून हाथ में लेने की कोशिश की गई थी उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तो उनके ख़िलाफ़ मुकदमा भी जो है दर्ज किया जाएगा। ताहम इस हवाले से बताऊँ कि उन्होंने ये भी कहा है कि जब इस तरह का वाक़या रुनमा होता है तो सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाते हैं मुश्तइल कारकुनान, तो उनको कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है, तो उनके ख़िलाफ़ जो है मुकदमा भी दर्ज किया जाए। पुलिस के अहकाम जारी किए गए हैं। जबकि शर्जील इनाम मेमन साहब की जानिब से कहा गया है ताजिर बरादरी को अपने जो कारोबारी मराकज़ हैं वो मामूल के मुताबिक खोलें, क्योंकि जब इस तरीके का एहतजाज होता है तो हर शहरी का हक़ होता है कि वो एहतजाज करे, लेकिन पुरअमन तौर पर करे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। लेकिन इस एहतजाज के दौरान मुश्तइल हो जाना या किसी इमलाक को नुकसान पहुँचाना, ये कानून की ख़िलाफ़ वर्जी है और जिसकी वजह से जब कानून हाथ में लिया जाता है उसके ख़िलाफ़ जो है कानूनी कार्रवाई की जाती है। आज जो है अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, मरकज़ी कायदीन की जानिब से एक बार फिर एहतजाज की कॉल दी गई है, तो इसके पेश नज़र शाहराह फैसल पर इस वक्त सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतज़ाम किए गए हैं और IG सिंध ग़ुलाम नबी मेमन, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, मुर्तज़ा वहाब जो कि इस हुकूमत के तर्जुमान हैं, वो इस वक्त बग़ैर प्रोटोकॉल के शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों का दौरा कर रहे हैं, हसास और इंतहाई हसास मुकामात पर जहाँ पर सिक्योरिटी के फ़राइज़ सरअंजाम दिए जा रहे हैं, वहाँ पर अफसरान से मिल रहे हैं और उनकी सिक्योरिटी का जायज़ा लेते हुए दिखाई देते हैं। जी ठीक है, शाह साहब ये बताएगा कि जिस तरह से शर्जील इनाम मेमन कह रहे थे कि तस्वीर ली गई हैं और इन तस्वीरों के बुनियाद पर जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनको जांचा जाएगा, पहचाना जाएगा कि कौन लोग थे जिन्होंने सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाया है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो ये बताएगा कि जिन लोगों ने मास्क पहन रखे थे और मुँह लपेटे हुए थे, उनकी शनाख्त किस तरह अमल में लाई जाएगी? जी बिल्कुल, देखें जब इस तरह के वाक़यात रुनमा होते हैं तो जो मुश्तइल कारकुनान होते हैं वो अपने मुंह को ढाँप लेते हैं और उसके बाद जो है वो मुबैना तौर पर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे गुज़िश्ता रोज़ वाक़या हमें देखने में नज़र आया। तो इस हवाले से कहा जा रहा है कि जो अतराफ़ की CCTV जहाँ ये वाक़यात रुनमा हुए वहाँ की जो CCTV फुटेजेज़ हैं, जहाँ से दाखिली रास्ता है उस जोन का जहाँ पर ये लोग नुकसान पहुँचा रहे थे, तो वहाँ से भी जो है CCTV की मदद से उनकी शनाख्त का अमल शुरू कर दिया गया है और उस शनाख्त होने के बाद उनकी गिरफ़्तारी भी जो है अमल में लाई जाएगी, उनके खिलाफ़ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। और इसी तरीके से जिस तरीके से गुज़िश्ता रोज़ देखा हमने पाकिस्तान पीपल्स बस सर्विस की 2 गाड़ियाँ जो है नज़र आतिश की गई, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की 2 गाड़ियाँ नज़र आतिश की गई, रेंजर्स की चौकी को जो है आग लगा दिया गया FTC के मुकाम पर। इसी तरीके से ट्रैफिक पुलिस का सेक्शन ऑफिस जो कि नर्सरी के नीचे कायम है, ब्रिज के नीचे जो है कायम है, उसको मुकम्मल तौर पर जला दिया गया। वहाँ पर जो कागजात थे, वहाँ पर जो इमलाक थे, वो उनको नुकसान पहुँचाया गया है। इसी तरीके से कराची के मुकामी सहाफ़ी की इसी चक्कर में एक उनकी जो अपनी सवारी थी वो जो है गायब हो गई। इन तमाम पहलुओं को देखते हुए सबके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किए जाएंगे और उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और सिक्योरिटी का जायज़ा लिया और आज भी आला अफसरान दौरे कर रहे हैं और सिक्योरिटी का जायज़ा ले रहे हैं। शाहजेब हुसैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 66 पैसे महंगा हो गया। एक ही दिन में डॉलर 286, 287 के बाद 288 रुपये से भी तजावुज़ कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 284.84 रुपये से बढ़कर 288.50 रुपये पर पहुंच गया है। तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। अशरफ, क्या वजूहात बताई जा रही हैं?
ये वजूहत देखी जाए जो माहिरीन का कहना है, IMF स्टाफ लेवल मुआहदे में ताखीर पर रुपए पर दबाव बढ़ गया, साथ ही दरामदी बिल की तलब पर डॉलर की खरीदारी देखी जा रही है और सियासी हलचल का भी जो रुपए पर प्रेशर देखा जा रहा है। आज एक ही दिन में इंटरबैंक में डॉलर जो 3 रुपए 66 पैसे महंगा हो चुका है और एक ही दिन में इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपए 84 पैसे से बढ़कर 288 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। सिर्फ 3 कारोबारी रोज में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर अब तक 4 रुपए 91 पैसे महंगा हो चुका है। और यहाँ पे कंसर्न शो करें कि माहिरीन के यहाँ पे एक बार फिर महंगाई की जो रफ्तार है वो मजीद बढ़ जाएगी, क्योंकि इस रेट पर दरामदार जो क्लियर होंगी उसके बाद जो मार्केट में आएंगी उसका असर महंगाई की शक्ल में आवाम पर आएगा। रुपए पर जो पहले बेहतरी देखी जा रही थी उसके बाद एक बार फिर दबाव देखा जा रहा है, जिसका कंसर्न देखा जा रहा है और तमाम जो पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे हैं वो भी देखे जाएं, वो भी उसमें इजाफा हो रहा है। एक ही दिन में मजमूई तौर पर देखा जाए जो पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे हैं 125 अरब डॉलर हैं और 3 रुपए 66 पैसे डॉलर जो महंगा हुआ तकरीबन 450 अरब रुपए का जो बैरूनी कर्जों में पाकिस्तानी रुपए में बोझ बढ़ गया। अशरफ, ये बताएगा कि माहिरीन क्या कहते हैं, IMF से कब तक रुपए मिल जाएंगे हमें? जी देखा जाए जो गुज़िश्ता रोज जो खबरें आई IMF स्टाफ लेवल मुआहदे में मजीद ताखीर की जो खबरें जिसमें कहा जा रहा है कि शरह सूद मजीद बढ़ाया जाए, क्योंकि महंगाई की जो शरह है वो 37% पे पहुंच गई है और जो शरह सूद 21% पे है। तो मार्केट में ये खबरें हैं कि शरह सूद मजीद 2% तक बढ़ सकती है, उसके खदशात देखे जा रहे हैं। साथ ही जो दरामदी बिल है उसके लिए कंसर्न देखे जा रहे हैं। IMF ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान के जो दरामदी बिल के बराबर 2 माह के बराबर ज़खायर होने चाहिए, यानी कि अगर 5 अरब डॉलर माहाना जो है दरामदाज हैं तो 10 अरब डॉलर जो है स्टेट बैंक के पास जो ज़खायर होने चाहिए। ये वो कंसर्न हैं, जबकि देखा जाए UAE और सऊदी अरब की जाने से मजमूई तौर पर 3 अरब डॉलर देने की तस्दीक कर दी गई है। साथ ही कमर्शियल कर्जे भी लिए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर इन सबको मिलाया जाए तो पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक के ज़खायर हैं वो बढ़ के भी मुश्किल जो है 7 अरब डॉलर तक पहुँच सकते हैं। 3 अरब डॉलर का मजीद कंसर्न देखा जा रहा है। ठीक है, ज़र मुबादला के ज़खायर भी बहुत कम हैं और कंसर्न्स देखे जा रहे हैं। अशरफ खान, बहुत शुक्रिया आपका। PTI के मुस्तैल मुजाहिरीन ने गुज़श्ता रोज़ नर्सरी पर कायम ट्रैफिक पुलिस की चौकी मुकम्मल जला दी। चौकी पर मौजूद मोटर बाइक्स और पुलिस रिकॉर्ड भी जल गया। आदिया ना से मज़ीद जानेंगे। जी आदिया, अपडेट करें। बिल्कुल गुज़श्ता रोज़ PTI कारकुनान की जानिब से नर्सरी पर जो हंगामा आराई की गई उसमें बहुत सारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। ट्रैफिक पुलिस चौकी की भी सूरत हाल कुछ इसी तरह से है। नर्सरी पर हम इस वक्त मौजूद हैं। कैमरामैन फरहान से कहूँगी ज़रा लेफ़्ट से आपको मनाज़र दिखाना शुरू करें। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ से ट्रैफिक पुलिस की चौकी को इन्होंने जलाना शुरू किया और बताया जा रहा है कि बाइक्स जो हैं वो तकरीबन 8 प्राइवेट बाइक हैं, 2 जो हैं वो ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की बाइक्स हैं जिनको जलाकर जो है वो खाकसर किया गया। पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं, बात कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा क्या क्या आप लोगों के नुकसानात हुए हैं? बाइक्स तो मैं देख रही हूँ बुरी तरह से जल चुकी हैं, वो राइट साइड पे भी सारी जली हुई हैं। क्या क्या चीज़ों का आपका नुकसान हुआ? ऑल टू ऑल सारा रिकॉर्ड है हमारा, सेक्शन में मौजूद हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जो लोगों के, वो भी सब कुछ जल चुके हैं। हमारे अपने जो ज़रूरत की चीज़ें थी, जो अपनी यूज़ की चीज़ें हैं, वो भी सारी जल गई हैं। वाकी टाकी, बेस सेट वगैरह सारे, यानी कि ऑल टू ऑल सब कुछ जल चुका है। अपनी मेरी प्राइवेट का मोटरसाइकिल वो खड़ी हुई है जली हुई, वो भी जल चुकी है। अच्छा, ये बताइएगा उस वक्त आप लोग कहाँ पर थे जब ये लोग आग लगाने? तमाम पब्लिक रोड पे थी, डाइवर्शन दी हुई थी हम लोगों ने, तमाम SO DSP तमाम SP साहब तमाम रोड पे थे। 2 रोड साइड से रोड बंद करे हुए थे, हम लोग सब रोडों पे थे सारे। चौकी पे 2 स्टाफ बैठा हुआ था, सिर्फ 1-2 देखभाल के लिए। उनके पीछे पर लड़के आए मारने के लिए, जलाने के लिए। वो मस्जिद में जाकर लोगों ने छुप गए हमारे जान बचाने के लिए, और मौलवी साहब लोगों ने कुरान का वास्ता देकर उनको भगाया और उन्होंने अपने कपड़े चेंज करे मस्जिद में से आके, फिर बात कर आके सब जला दी। फिर तो मामला दोबारा वापस आया, सब सामान देखने लगे। मारा कूटा ज़ख्मी किया, ये किस तरह का एहतजाज है कि हम अपने ही लोगों को, अपने ही एहलकारों को ज़ख्मी करते हैं और फिर अपनी ही अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं। ये किसी दूसरे का नुकसान नहीं है, ये हमारा अपना नुकसान है। आज भी इस वक्त में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है क्योंकि इंसाफ हाउस यहाँ से बहुत करीब है और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्स इंसाफ हाउस के अतराफ और इर्द गिर्द सड़कों पर जो है। बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बताएं कि मैट्रिक बोर्ड के इम्तहानात जारी हैं। इम्तहानी मराकज़ में बिजली की लोड शेडिंग बदस्तूर जारी है। तलबा शदीद गर्मी में पर्चा हल करने पर मजबूर हैं।
आपको अपडेट करते चलें कि कराची में इस वक्त मैट्रिक बोर्ड के इम्तहानात जारी हैं। इम्तहानी मराकज़ में बिजली की लोड शेडिंग बदस्तूर जारी है। आज तीसरा पर्चा लिया जा रहा है और वही सूरत हाल है, लोड शेडिंग जारी है, गर्मी, हब्स और तलबा परेशानी का शिकार हैं। तलबा शदीद गर्मी में पर्चा हल करने पर मजबूर हैं। तफसीलात जानेंगे, जवाद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद बताएगा क्या सूरत हाल है लोड शेडिंग की और कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है? जी बिल्कुल, देखें आज सानवी बोर्ड के तहत नवी जमात का बायोलॉजी का पर्चा मामूल के मुताबिक जो है अपने मुकर्ररा वक्त पर उसका जो आगाज़ हुआ था और हम इस वक्त देखते हैं कि 3 घंटे के दौरानिए पर वो मुहित था। 3 घंटे गुजर चुके हैं और अब तुलबा के बाहर निकलने का सिलसिला जारी है। लेकिन हम देखते हैं कि 3 दिन गुजर चुके हैं, इम्तिहानी मराकज़ में लोड शेडिंग की शिकायत बदस्तूर आ रही हैं। गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। हालांकि पेपर से कबल यकीन दहानी करवाई गई थी कि इलेक्ट्रिक को हिदायत भी जारी की गई थी कि वो इम्तिहानी मराकज़ में खासकर पेपर के टाइम पर जो है वो बिजली बंद ना करें, लेकिन इस पर बिल्कुल अमल नहीं किया गया और हमने देखा कि तालिबे इल्म जो है और जो स्टाफ है, जो अमला है, जो टीचर्स हैं, वो भी गर्मी में ही अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे थे। इस वक्त मैं एक इम्तिहानी मरकज़ मेजर ज़ियाउद्दीन अब्बासी शहीद मेमोरियल स्कूल में मौजूद हूँ। इसके प्रिंसिपल सैयद मोहम्मद रब्बानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रब्बानी साहब, फरमाइएगा लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? लोड शेडिंग की वैसे बड़ी प्रॉब्लम है और सबसे बड़ा मसला ये है कि ड्यूरिंग एग्ज़ाम के दौरान किसी सूरत भी लोड शेडिंग नहीं करनी चाहिए। बच्चों को बड़ी दुश्वारी का सामना है, गर्मी बेइंतहा है। इससे पहले विजिलेंस, सुपर विजिलेंस सब टीमों ने विजिट किया, उन्होंने भी देखा है कि लोड शेडिंग जो है बाद में कर लें। कि इलेक्ट्रिक वालों से दरख्वास्त है कि लोड शेडिंग ना की जाए। ये बच्चों के लिए बड़े मसला खड़ा हो जाएगा, इससे बहुत परेशान है बच्चे लोड शेडिंग की वजह से। अच्छा, मुझे बताइएगा, आज कुछ गैर यकीनी सूरत हाल थी, तो इस हवाले से इम्तिहानी मरकज़ के इर्द गिर्द क्या सिक्योरिटी इंतज़ामात किए गए? सर सिक्योरिटी तो कोई नहीं थी किसी किस्म की भी, लेकिन माशाल्लाह से 95% जो है हमारी हाज़िरी रही है। 5% बच्चे एब्सेंट रहे। 95% हाज़िरी रही है हमारी अटेंडेंस जो बच्चों की है। बायोलॉजी का पेपर था और बेहतरीन पेपर, मतलब बच्चों ने आराम से सुकून से किया। बिल्कुल एटमॉस्फेयर उनका बहुत पुरसुकून था। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि अक्सर इम्तिहानी मराकज़ में गैर मशकूक सरगर्मियाँ होती हैं, नकल की रोकथाम के लिए उसके लिए क्या आप इक़दामात कर रहे हैं? जी सर, सुपर विजिलेंस टीम और आज जज साहब ने विजिट किया है स्कूल का, बहुत मुतासिर होके गए। सुपर विजिलेंस टीम पूरी आई है, मीडिया के साथ तमाम बहुत खुश होके गए देख के। बहुत सिस्टमेटिक हमने काम किया है क्योंकि 7 साल बाद ये सेंटर बना है हमारा मेजर ज़ियाउद्दीन स्कूल, और अल्लाह का शुक्र है कि बेहतरीन माहौल में पेपर बच्चे कर रहे हैं और पुरसुकून अंदाज में तमाम चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, मुझे बताएं, तलबा को कोई परेशानी तो नहीं है रोल नंबर के हवाले से? किस तरीके से आप सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं? सर हमने 9 के रूल नंबर अलग लिखे इस साइड पे और मैट्रिक के अलग रूल नंबर लिखे। किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं। मेन गेट पे रूल नंबर अलाट कर दिए गए हैं। डे बाय डे तमाम चीज़ें हम कर रहे हैं बिल्कुल सही अंदाज में कि बच्चों को किसी किस्म की दुश्वारी नहीं। अपने आते हैं अपने रूम में सुकून से अपनी टेबल के ऊपर आके बैठ जाते हैं, अपनी नशिश के ऊपर। तो देखा, अपने प्रिंसिपल साहब का यही कहना था कि जो बिजली की लोड शेडिंग है वो बदस्तूर जारी है। वो यही कहते हैं कि इलेक्ट्रिक को चाहिए कि पेपर्स के वक्त तो बिजली बंद ना करें। उसके अलावा उनका यही कहना था कि जो वो सिक्योरिटी तो बिल्कुल फ़राहम नहीं की गई, लेकिन कल के वाक़े के बावजूद आज जो तलबा की हाज़िरी थी वो इस इम्तिहानी मरकज़ में 95% रही है। तलबा अपने पेपर्स देने आए हैं, उनके साथ उनके वालिदैन भी मौजूद थे जो परेशान ज़रूर थे, इसलिए वो अपने बच्चों को अपने साथ लेकर आए हैं और उस वक्त भी वो गेट पर ही मौजूद हैं। इसके अलावा उन्होंने कहना था कि नकल की रोकथाम के लिए भी उन्होंने जो है ख़ास इक़दामात किए हैं। वो दौरे करते हैं, इम्तिहानी हाल का चेकिंग का सख्त इंतज़ाम यहाँ पर मौजूद है और यही कहना था कि एक अच्छे माहौल में जो है यहाँ पर पेपर्स लिए जा रहे हैं। तुलबा को बहुत सारी सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। उनका यही कहना था कि जो नवी जमातों, चूँकि मैट्रिक के दोनों के पेपर्स साथ हो रहे हैं, तो इनके अलग अलग रोल नंबर्स उनकी कुर्सियों पर आवेज़ा कर दिए गए हैं, लिख दिए गए हैं, ताकि तलबा को किसी भी किस्म की जब वो पेपर देने आए तो वो सिर्फ जो है अपने पर्चे पर तवज्जो मरकूज़ रख सके, उन्हें किसी और किस्म की परेशानी का, किसी और किस्म की दिक्कत का सामना ना हो। इसलिए उनकी सहूलियात के लिए यहाँ पर अमला भी मौजूद है जो उनकी रहनुमाई करता है ताकि जो है वो पेपर अपने मुकर्रर वक्त में, क्योंकि हमने देखा था पहले पेपर के रोज़ के कई स्कूल्स ने अपने बोर्ड्स मनसूख कर दिए थे, जिसकी वजह से जो पेपर 9:30 बजे शुरू होना था वो 10:30 बजे शुरू हुआ था। तो इस बार इस बात का ख़ास ख्याल रखा गया है कि पेपर अपने मुकर्ररा वक्त 9:30 बजे शुरू हुआ और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो पेपर का वक्त ख़त्म हो चुका है और तालिबे इल्मों से कमरा इम्तिहान अब छोड़कर अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं। जो जवाबी कापियाँ हैं वो हब सेंटर्स पर फैसिलिटेट तो किया जा रहा है, लेकिन मेन वजह शदीद गर्मी और लोड शेडिंग है जो कि तलबा को ज़हनी सलाहियत से भी मुतासर कर सकती है। बहुत शुक्रिया जवाद आसिफ, आप अपडेट कर रहे थे।
अब आपको बताते हैं कि FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। जाली वीज़ों पर इटली जाने की ख्वाहिशमंद अफगान फैमिली गिरफ्तार की गई। गिरफ्तार फैमिली में शामिल 3 मर्द और 3 खवातीन के पासपोर्ट्स पर सबद पाकिस्तान और जाने की मोहरें भी जाली हैं। आपको अपडेट करते चलें कि ये FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई की गई है। तफसीलात जानेंगे, शाहरुख शाह हमारे साथ मौजूद हैं। शाहरुख, इस कार्रवाई के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पे जो है वो ये कार्रवाई सामने आई है। मुश्तबा वीज़ों पर इटली जाने की ख्वाहिशमंद अफगान फैमिली को जो है वो एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार फैमिली में 3 मर्द और 3 खवातीन जो है वो शामिल हैं, जिनके पासपोर्ट पर पाकिस्तान आमद और जाने की मोहरें भी जो है वो जाली निकली हैं। फैमिली के पास मौजूद इटली की डी टाइप वीज़े भी जो है वो ऑनलाइन जब चेक किया, जिसमें जो है वो भी जाली साबित हुए, जबकि फैमिली को ऑफलोड किए जाने के बाद मजीद कार्रवाई के लिए पासपोर्ट सर्कल जो है वो रवाना कर दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहरुख साहब का। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने नाता खान ड्रेग रोड एयरपोर्ट के इलाकों का दौरा किया। वज़ीर आला सिंध के हमरा IG सिंध भी मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सदर के इलाके भी गए। दुकानें और बाजार मामूल के मुताबिक खुले हुए हैं। आपको अपडेट करते चलें कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने नाता खान ड्रेग रोड एयरपोर्ट के इलाकों का दौरा किया है। वज़ीर आला सिंध के हमरा IG सिंध भी मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सदर के इलाके में भी गए। दुकानें और बाजार मामूल के मुताबिक खुले हुए हैं। तफसीलात जानेंगे, इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको अपडेट करते चलें कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने रात गए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और सिक्योरिटी का जायज़ा लिया, और अब भी वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। नाता खान ड्रेग रोड एयरपोर्ट के इलाकों का दौरा किया है। तफसीलात जानेंगे, इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। इक़्तिदार, अपडेट कीजिएगा। जब आपका आपसे पूछ देख कर वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, खासतौर पर वो ड्रेग रोड एयरपोर्ट के इलाकों में गए। मुराद अली शाह ने एयरपोर्ट से आने वाली ट्रैफिक का जायजा। इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद होंगे, हमें अपडेट करेंगे। वज़ीर आला सिंध के हमरा IG सिंध भी मौजूद थे और वज़ीर आला सिंध का ये रात के बाद दूसरा दौरा है। रात को एक दौरा किया गया था जहां पर मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया था और सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया, और अब ये दूसरा दौरा है। नाता खान ड्रेग रोड एयरपोर्ट के इलाकों का दौरा किया गया है। ईद उल अज़हा की आमद के साथ साथ कोंगो वायरस के केसेस में भी इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस वायरस से कैसे महफूज रहा जाए, ये जानेंगे अपने नुमाइंदा राबिल अशरफ से। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की आमद है और ऐसे में कोंगो वायरस जो है वो सर उठाने लगा है। शहर कायद में भी एक हलाकत जो है कोंगो वायरस से रिपोर्ट हो चुकी है। कोंगो वायरस से किन एहतियाती तदबीर अपनानी चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, मंडी जाते वक्त जानवरों से किस तरह फासला इख्तियार करना चाहिए, हमारे साथ डॉक्टर कैसर सज्जाद मौजूद हैं। इन्हीं से जान लेते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि जो लोग अभी ईद उल अज़हा की आमद है तो लोग अभी मंडी वगैरह जाएंगे, जानवरों से ये बीमारी वायरस लगता है, तो किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है मंडी जाते? देखिए, ये बात हमने बहुत दफ़ा, बल्कि हमने पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने एक गाइडलाइन भी हर साल हम निकालते हैं और हम हमेशा ये बताते हैं कि जी कि मवेशी के जो उसकी स्किन होती है उसमें ये टिक उसको कहते हैं और छोटा सा कीड़ा सा होता है जो उसके अंदर होता है। तो मवेशी मंडी में जब कोई जाए, एक तो ये है कि मास्क ज़रूर लगा के जाएं, क्योंकि वायरस जो है आपको नहीं पता, आजकल बहुत तेज़ी से डिफरेंट वायरसेस होते हैं। तो कोई इंसान से आपके इसमें लग सकता है, जानवर से आपके अंदर लग सकता है। तो एक तो ऐसा वायरस जिसका हमें पता ही नहीं। दूसरी बात है कि आप ग्लव्स पहन के जाएं। तो ग्लव्स पहनने से डायरेक्ट जो है वो आपको शायद जो कीड़ा है वो नहीं काट सकता, या आप बचत हो जाएगी आपकी थोड़ी बहुत। और आप जानवर को ऐसी जगह पे हाथ ना लगाएं जहाँ जानवर पे जहाँ ज़ख़म हो या कोई आपको लगता है कि कोई स्किन में कोई ख़राबी है। और दिन में अगर वो करें, जानवर लें, तो ज़्यादा बेहतर है कि आपको अच्छी तरह से नज़र आ जाता है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ डॉक्टर कैसर सज्जाद मौजूद थे। उनका यही कहना है कि कोंगो वायरस से एहतियात लाजमी बरतना ज़रूरी है। मंडी जाएं तो वहाँ पर जाकर आप मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, ग्लव्स का इस्तेमाल करें, और अगर आने के बाद कोई ऐसी अलामात होती हैं, बुखार वगैरह कोई भी ऐसी अलामात आपके जिस्म पर रोनुमा होती हैं, तो फ़ौरी पैरासीटामोल का इस्तेमाल करें। लेकिन घर में ख़ुद को किसी अताई डॉक्टर या ख़ुद से अपने आप को आइसोलेट करने की ज़रूरत है, किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से रब्ता ज़रूर करें। जी
अब आपको बताएं कि अवाम के मसाइल सुनने और उनको हल करने के लिए गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की जानिब से गवर्नर हाउस के बाहर घंटी लगवा दी गई है। शहरी रात 12 से सुबह 7 बजे तक घंटी बजाकर अपना मसला हल करा सकेंगे। तफसीलात बताएंगी इकरा अवान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गवर्नर हाउस पर मौजूद हूँ और गवर्नर हाउस के दरवाजे तारीख में पहली दफ़ा आवाम के लिए खोले गए हैं। गवर्नर सिंध शहरियों की मुश्किलात को हल करने के लिए पेश है। वहीं उन्होंने एक अहम इकदाम यहाँ पर गवर्नर हाउस में किया है कि ये जो घंटा है ये इन्होंने गवर्नर हाउस के बाहर लगा दिया है, जो शहरियों को इंसाफ की फरहमी की यादानी के लिए लगाया गया है। रात 12 से लेकर सुबह के 7 बजे तक आएँ और ये घंटा इस तरह बजाकर अपने मसाइल जो हैं गवर्नर साहब को सुनाएं। और यहाँ पर बाकायदा शहरियों के लिए यहाँ पर कहा गया है कि गवर्नर साहब उन शहरियों के इन मसाइल को सुनेंगे और उन्हें हल करने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। ना सिर्फ यहाँ पर लोगों के इन संगीन मसाइल को हल करने के लिए ये घंटा लगाया गया है, बल्कि ये भी बताया है कि गवर्नर साहब खुद उनके इन मसाइल को देखेंगे और हल करने के और उनको इंसाफ फरहम करने की जो है वो मुकम्मल कोशिश करेंगे, ताकि उन्हें ये ना लगे कि इस मुआशरे में, इस मुल्क में इनकी कोई सुनने वाला नहीं है, उनकी कोई जहाँ उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उनके इन मसाइल को और इनकी परेशानी को दूर करने के लिए गवर्नर साहब ने ये इकदाम किया है कि शहरी यहाँ पर आएँ, घंटा बजाएं और अपनी जो मुश्किलात हैं उनको बयान करें। और गवर्नर साहब खुद इस मसले को देखेंगे और उनकी जो मुश्किलात हैं जल्द अज जल्द की कोशिश करेंगे। जी, सिंध हाई कोर्ट ने कराची की सनतों को बिजली पर दी गई सब्सिडी खत्म करने के खिलाफ दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने वफाकी हुकूमत की जानिब से किया गया फैसला बरकरार रखा है। आपको अपडेट करते चलें, सिंध हाई कोर्ट ने कराची की सनतों को बिजली पर दी गई सब्सिडी खत्म करने के खिलाफ दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया है। तफसीलात जानेंगे बिलाल अहमद से। जी, कराची के सनतकारों को दी गई सब्सिडी वापस लेने का मामला है। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से फैसला सुना दिया गया है और अदालत ने सनतकारों की जानिब से दायर आइनी दरखास्तों को नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद करार दे दिया है। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो और जस्टिस शमसुद्दीन अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने यह मुख्तसर फैसला सुनाया है और तफसीली फैसला बाद में सुनाया जाएगा। अदालत ने दरखास्तों को नाकाबिल समाअत करार दिया है। दौरान समाअत के इलेक्ट्रिक और वफाकी हुकूमत की जानिब से सब्सिडी ख़त्म किए जाने का दिफा किया गया कि इलेक्ट्रिक के वकील का अदालत में ये बयान था कि जो वफाकी हुकूमत की जानिब से सब्सिडी दी गई थी उसको फिर वापस ले लिया गया और ये इकदाम दुरुस्त था, क्योंकि IMF ने ये कहा था कि गरीबों को सब्सिडी दी जाए और अमीरों से सब्सिडी वापस ली जाए। और इस सिलसिले में के इलेक्ट्रिक का अपने दलाइल में ये भी कहना था कि किसी भी किस्म के टैरिफ का मामला हो या सब्सिडी का मामला हो वो नेपरा से होकर गुजरता है और ये जो सब्सिडी दी गई थी नेपरा की मंजूरी के ख़िलाफ़ दी गई थी, उससे पूछे बगैर दी गई थी। इस वजह से ये जो सब्सिडी थी इसकी कानूनी पोजीशन कोई नहीं थी। ताहम जो सनतकारों के वकला थे उनकी जानिब से अपने दलाइल में ये कहा गया था कि माजी में दी गई किसी भी किस्म की जो सब्सिडी को वापस नहीं लिया जा सकता। और इस सिलसिले में जब हुकूमत ने सब्सिडी दी तो सनतकारों ने जो तीसरे फ्रीकैन हैं उनसे मुआहदे किए और वो मुआहदों की बुनियाद ही ये सब्सिडी थी, क्योंकि जिस रेट के ऊपर सब्सिडी दी गई थी उस पर ही उनको आगे मुआहदे करने थे। ताहम अब जो सब्सिडी वापस ले ली गई है इससे सनतकारों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ताहम अदालत ने दलाइल मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज किया था, जो कि अब सुनाया गया है और सिंध हाई कोर्ट ने इन दरखास्तों को नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद करार दे दिया है। मुल्क में सियासी हलचल के बायस पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी के बादल छट न सके। मार्केट में ताहाल मनफी रुझान देखा जा रहा है। आपको अपडेट करते चलें, मुल्क में सियासी हलचल है जिसके बायस पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी देखी जा रही है। तफसीलात बताएंगे बसीम इफ्तिखार। जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से मंदी के बादल जो है वो छट नहीं सके हैं। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स में जो है वो मंदी देखी जा रही है, कमी देखी जा रही है। और सुबह जब मार्केट का आगाज़ हुआ है तो उस वक्त भी जो है वो मनफी रुझान देखने में आ रहा था। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जिब्रान सरफराज, जो कि सरमायाकार हैं। इनसे जानते हैं, क्या बताएंगे जिब्रान साहब, क्या सूरत हाल है, क्यों बदस्तूर मंदी का सिलसिला जारी? कल भी जब मार्केट क्लोज़ हुई थी तो मनफी रुझान के साथ ही बंद हुई थी, जब आज आगाज़ हुआ है तो उस वक्त भी मंदी रुझान देखा गया।
देखिए कल जो सडनली एक न्यूज़ आई थी कि जो इमरान खान की जो गिरफ्तार, पहले तो मार्केट तो नॉर्मल थी, नॉर्मल बिहेव करी थी, लगता था कि मार्केट जो पॉजिटिव बंद होगी। इसके मार्केट के ड्यूरिंग मार्केट जो है वो एक जो न्यूज़ आई थी कि इमरान खान के हवाले से, जो गिरफ्तारी के हवाले से, तो इसके बाद जो मार्केट में प्रेशर देखा गया और आज भी जो है इसका जो आगाज़ है वो मनफी जोन से किया गया है और अभी भी तकरीबन मनफी चल रहा है। लेकिन इसमें जैसे IMF के जो मुज़ाकरात थे और काफ़ी चीज़ें तो ऑलरेडी इतनी पेंडिंग थी, उसकी वजह से मंदी हो रही थी। अब ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से जो है वो आप देख रहे हैं मंदी है। जैसे ही जो चीज़ें बेहतर होंगी और जो है हालात अच्छे होंगे तो फिर लगता है कि IMF से भी पैसे आ जाएंगे और जो दूसरे मामला जो काफ़ी टाइम से फंसे हुए थे वो भी इंशाल्लाह रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल, ये थे जिब्रान सरफराज जिनसे हमारी बात। उनके कहना है कि बिलखुसूस जो इस वक्त मुल्क में सियासी हलचल जो देखने में आ रही है उसके असरात पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुरतब हो रहे हैं। उसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट की जो इजाफे की बातें की जा रही है तो उसकी वजह से भी मार्केट नेगेटिव परफॉर्म कर रही है। इनका कहना है कि इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से अगर कम हो जाए या फिर सियासी इस्तेकाम आ जाए तो यकीनन मार्केट जो है उसमें तेज़ी देखने में आएगी। जी।